शाहदरा के मानसरोवर पार्क में मां के बगल में सो रहा 4 महीने का बच्चा हुआ किडनैप। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाल रही। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के ऑपरेशन सेल को मिली बड़ी कामयाबी। 3 कुख्यात अपराधियों को किया गिरफ्तार। 10 चोरी के 2 पहिया सहित एलन की चाबियां की बरामद। पूर्वी दिल्ली के निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन पर बीजेपी ने निकाली पदयात्रा। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी की मांग। कहा, इस्तीफे के बाद सीबीआई कर सकेगी सही से जांच। रामलीला मंच की तैयारियां जोरों पर। दिल्ली पुलिस की ओर से दिया जाएगा टाइम बाउंड लाइसेंस। ऑनलाइन अप्लाई करने वाले आयोजकों को 3 दिन में मिल जाएगा लाइसेंस। पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने निगम अधिकारी अश्वनी कुमार को सौंपे 5 पत्र। कई सालों से जमे निगम अधिकारियों के तबादले की मांग। कहा, ऐसे नहीं मिलेगा भ्रष्टाचार को बढ़ावा। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी इलाके के सर्वोदय विद्यालय में परिजनों ने टीचर्स पर हमला करके जख्मी कर दिया, जिसके बाद टीचर्स को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से ही 2 स्टूडेंट्स में आपस में झगड़ा हो गया था, जिसके बाद टीचर्स ने पेरेंट्स को स्कूल में बुलाया, जिसके बाद टीचर्स और पेरेंट्स में कहासुनी हो गई और पेरेंट्स ने टीचर्स पर हमला कर दिया। टीचर्स का नाम सनोज कुमार बताया जा रहा, जो कि कंप्यूटर साइंस की टीचर हैं और उनका इलाज जीटीबी अस्पताल में चल रहा है और सभी टीचर्स ने मामला जीटीबी थाने में दर्ज कराया है। औरत ने कहा कि क्या कहते हैं कि आपने कैसे उसको हाथ लगा दिया, हम उसको आपको हाथ लगाने को तुमको कौन बचाएगा, यहाँ पर तुझे कौन बचाएगा, तुझे कौन बचाएगा। 2 बार ऐसे बोला, तीसरे बार में थप्पड़ मार दिया टीचर को। जैसे ही वो खड़ा हुआ उसके बाद से वो लड़का जो था वो लड़का उस पर मारने लगा। फिर जब तक हम लोग उठ के खड़े होते तब तक वो बहुत मार चुका था। फिर उसने जैसे ही लड़ाई स्टार्ट हुई, जैसे उसने मारना शुरू किया, उसकी माँ ने मारा पहली बार ने। वो लड़का बाहर आया जिसकी कंप्लेंट थी, जिस बच्चे की, छोटा सा बच्चा, इतना 8th क्लास में, इतना छोटा सा बच्चा भाग के आया। अब भाग के गया वो और लोगों को बुलाने, जो लोग उनके, इसका मतलब कि वो पहले से प्री प्लान ही थे कि मानना ही है। कितने लोग थे जो 4-5 लोग थे कम से कम। उनको गला पकड़ लिया, उनको बोल रहे थे कि जान से मार देंगे टीचर को बोल रहे हैं कि जान से मार देंगे। उसको गला पकड़ के इतना मारे, उसको बहुत ज्यादा मारे। वो बोल रहे थे, हाँ टीचर को मारे और बोल रहे थे गला पकड़ के इसको आज जान से मार देंगे वहाँ पे। और मैम हॉस्पिटल बच्चे की पेरेंट्स से कोई हाथापाई नहीं हुई है, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जिस तरह की उन्होंने घटना की है तो जरूरी तो नहीं कि पहले कुछ हुआ हो तो अब कुछ ना हो। अभी हमने जैसे यहाँ के SHO साहब को जीटीबी एनक्लेव थाने के ये एप्लीकेशन हमने दी है, जो भी अपनी हमारे साथ घटना हुई है उसको हमने इसमें लिखा है और उनको ये रिसीविंग मेरे पास है। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई इस पर होनी चाहिए? नहीं, हम चाहते हैं कि ये उचित कार्रवाई हो, कि जैसे कहा, जिससे कि आगे आने वाले टाइम में जो टीचर्स हैं वो फ्री माइंड में काम कर सकें। अगर ऐसा माहौल होगा कि हमारे टीचर को आके मारा जाएगा और ये बाद में कहा जाएगा कि जो टीचर इसको बचा रहे हैं, जो बचाने वाले, उनको वो बोलता है कि सबको गोली मार दूंगा, अगर ऐसा होगा तो कैसे, मतलब ये शिक्षा व्यवस्था कैसे चल पाएगी? आए दिन रोज हो रही हैं, रोज बच्चे चाकू छुरियां चला रहे हैं। दोनों स्कूलों के बच्चे जो मिल गए हैं तो और ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और ज़्यादा मार पिटाई चल रही है, चाकू छुरियां चलते हैं और बहुत ज़बरदस्त कहानी। आए दिन पुलिस खड़ी रहती है। टीचर कहीं सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। टीचर की कब जान को कौन सी आफत आ जाए ये क्योंकि सरकार ने पूरा ये कह रखा है, आप मुझे काम चाहिए, मुझे ये चाहिए, लेकिन टीचर कहीं सुरक्षित है नहीं। बच्चे 2 स्कूल के मर्जर हुए एक साथ, उसमें क्या हुआ कि बच्चों में ग्रुप बन गए। उस स्कूल के बच्चे अलग ग्रुप में है, इस स्कूल के बच्चे अलग। एक ई ब्लॉक नगरी स्कूल है, एक जनता फ्लैट्स का। इनकी गर्ल्स एक स्कूल में शिफ्ट कर दिए, बॉयज़ एक में कर दिए। अब उन बॉयज़ में ग्रुप बने हुए हैं कि हम उस स्कूल के, हम इस स्कूल के हैं, तो गुटबाजी होगी उनमें। तो गुटबाजी में कुछ आए दिन रोजाना झगड़े इनके होने लगे। यमुना पार में मुस्तफाबाद से आप विधायक हाजी यूनुस ने एक वीडियो ट्वीट करके दावा किया है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके बेटे की गाड़ी पर हमला किया। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि गाड़ी में उनकी 2 बेटी और एक बेटा बैठे हुए थे। हालांकि इस मामले में उन्होंने दिल्ली पुलिस से कोई शिकायत नहीं की, लेकिन पुलिस ने इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये वीडियो 24 अगस्त की रात को शास्त्री पार्क इलाके का है। हाजी यूनुस की गाड़ी में उनका बेटा मोहम्मद
उनस था और जिसकी एक स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठे कुछ लड़कों से बहसबाजी हो गई। हालांकि किसी हमले का सबूत पुलिस को नहीं मिला है। पुलिस का कहना है कि सफेद रंग की स्कॉर्पियो कार नोएडा नंबर पर रजिस्टर्ड है और इन युवकों की जल्दी से पहचान करके इनसे पूछताछ की जाएगी। हाजी यूनुस ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मेरी गाड़ी पर हमला किया गया, जिसमें मेरा बेटा और बेटियां थी। 5 युवा शराब की धुत में सफेद स्कॉर्पियो गाड़ी पर सवार थे और उनके द्वारा मेरी गाड़ी को रोका गया और परिवार वालों के साथ बदतमीजी की गई। विधायक की गाड़ी में बैठे उनके बेटे ने झगड़े के दौरान ये वीडियो बनाया। वीडियो में दिख रहा है कि मोहम्मद अनस के साथ उसकी 2 छोटी बहनें भी गाड़ी में मौजूद हैं। वो लगातार पुलिस को कॉल करने की बात कर रहा है। शाहदरा के मानसरोवर पार्क में फुटपाथ पर मां के साथ सो रहे 4 महीने के बच्चे का अपहरण हो गया है। आपको बता दें कि माता पिता ने मानसरोवर पार्क थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस अपहरण का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल दंपति हापुड़ के रहने वाले हैं। वह 20 अगस्त को हापुड़ से पत्नी और बच्चे के साथ दिल्ली आया था और शाहदरा में भीख मांगकर गुजारा करता था। रात को वह पत्नी और बच्चों के साथ शाहदरा मेट्रो पिलर के पास सो जाता था। आपको बता दें कि बुधवार रात वह शाहदरा रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर के सामने फुटपाथ पर सो रहा था। तभी 4 महीने का बेटा अपनी मां के पास सोया हुआ था। गुरुवार सुबह 6 बजे जब नींद खुली तो बेटा नहीं मिला। उन्होंने आसपास के इलाके में उसकी तलाशी की मगर कुछ पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी की मदद से जांच कर रही है। हाँ, शाहदरा स्टेशन पर रहते हैं। रात के 1 बजे तक मैं अपना लड़का लेके बैठी हुई थी। रात को चोरी हो गया। मैंने सोचने कितना बच्चा बड़ा था? 4 महीने का लड़का। वहाँ पे कोई नहीं था, सिर्फ मैं अकेली लेटी थी। वहाँ पे मैं अपने बच्चों को लेके छोटे छोटों को। और कितने बच्चे? ये 2 येंगे और 2 लड़के और हैं। हम क्या काम करते हैं? भीख मांगते हम लोग। तो कंप्लेन वगैरह करी तुमने? हाँ, रिपोर्ट करवाई है कि उस लड़के की हमने फोटो है, हम पे है नहीं जो फोटो भी मांग रहे थे हमसे वो। बच्चा कितने महीने का? 4 महीने का। यहाँ है 3 दिन से, जिस दिन से मेरा बच्चा उठाया ना, वो एक औरत गियाब है, सपना नाम की है। वो हमारे साथ ही रहती थी यहाँ पर? नहीं, वो अपने बच्चे बेच देती थी, वो अपने होते ही। अच्छा। हाँ, वो दूसरों के भी बेच देती है कि वो उधर रहती है कि, मगर वो अभी तक आई नहीं है डेरे पे अपने। श्याम नाम था, श्याम नाम था। बच्चा रात को 1 बजे के बीच में और 5 बजे से पहले उठा है। आपको पता कब चला? सुबह 6 बजे आँख खुली थी मैम, बस। पता चला जी। अभी पुलिस ने क्या कार्रवाई करी है? पुलिस ने कार्रवाई सिर्फ एक एप्लीकेशन तो लिखी है, 2 कैमरे चेक करें, बाकी हमारी और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने उन्हें बुलवाया कि और कैमरे चेक होने, वो अभी तक के कोई नहीं आया। हमारे कोई वो नहीं। वही हुआ, बच्चा तो दूर साइड निकल गया हमारा। जो बात है यहाँ से तो दूर ही है। अगर और दूर होता तो कोई ना कोई तो बताते कि वहाँ रो रहा फलाने। लोग यहाँ पर कितने टाइम से ऐसे ही मतलब रह रहे हो? 20 तारीख में आए थे महापुर से यहाँ पर? जी। बच्चा 24 तारीख की रात को 1 बजे के बाद 25 तारीख हो गई थी। यहाँ पे किस लिए आए थे? मांगने चूंगने आए थे। चोरी वोरी का तो नहीं सुना, बेचने का सुना है। अच्छा। कि बस वो जो सपना नाम की लेडीज है वो अपने होते बच्चे बेच देती है। जब वो अपने बेच सकते तो हमारा बेचने में क्या दिक्कत है मैम। और हमने उसे अपने और दौरे भी भटकते देखा है बस। उसके बाद नजर आई है वो दोबारा नजर नहीं आई है बस। जितना हमारा बच्चा गायब हुआ दोबारा नजर नहीं आई। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ऑपरेशन सेल को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सेल ने 3 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों वाहन चोरी के मामलों में शामिल थे। वहीं गिरफ्तार आरोपी के पास से 10 चोरी के 2 पहिया और एलन की चाबियां भी बरामद की हैं। आरोपियों को टीम ऑपरेशन सेल द्वारा उनके इलाके से गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ में 10 मामलों का निपटारा भी किया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी की मांग लगातार जारी है। इसी मांग को लेकर दिल्ली प्रदेश बीजेपी के सभी मोर्चे की तरफ से अलग अलग इलाके में पदयात्रा निकाली गई। पूर्वी दिल्ली के निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन पर पदयात्रा निकाली गई और इस मौके पर दिल्ली प्रदेश महामंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर सीबीआई जांच चल रही है। मनीष सिसोदिया को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर उनकी आम आदमी पार्टी से भी सदस्यता को रद्द किया जाए ताकि सीबीआई ठीक तरीके से जांच कर सके। और इस मौके पर अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा केजरीवाल सरकार दिल्ली को शराब की नगरी बना रहे हैं। हमारा मेन मुद्दा ये है, केजरीवाल सरकार का जो शराब मंत्री मनीष सिसोदिया हैं, इनके ऊपर सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है नई शराब नीति को लेकर के। हम मनीष सिसोदिया से ये मांग करने के लिए आए हैं कि वो अपने
शराब मंत्री मनीष सिसोदिया को तुरंत बर्खास्त करें, ताकि जो भी इंक्वायरी चल रही है, अभी डिपार्टमेंट से भी बहुत से कागज लेने बाकी हैं, जिसके ऊपर कुंडली मार के मनीष सिसोदिया और केजरीवाल बैठे हुए हैं। अगर मनीष सिसोदिया मंत्री बना रहेगा तो इंक्वायरी प्रभावित होगी। हम चाहते हैं, और ये लोकतंत्र की प्रक्रिया भी है, कि उनको तुरंत मंत्री पद से और यहाँ तक कि उनको उनकी पार्टी की सदस्यता से भी निलंबित करना चाहिए। आज का प्रदर्शन मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनके खिलाफ है, केजरीवाल सरकार के खिलाफ है कि इन्होंने दिल्ली को शराब की नगरी बनाने का काम कर रहे हैं। और उस शराब में भ्रष्टाचार बहुत सारे कामों में है इनका। दिल्ली में लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, जहाँ कहीं पानी आता है वहाँ से निकास का कोई रास्ता नहीं है। ये शराब फ्री बांटने में लग रहे हैं, शराब में लोगों को, जनता को, नौजवानों को की ज़िंदगी को ख़राब करने में लगे हैं। उसके खिलाफ हम ये आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि केजरीवाल सरकार इस पर अंकुश कसा जाए, मनीष सिसोदिया को बर्खास्त किया जाए, इसलिए आज ये प्रदर्शन है। आगामी रामलीला आयोजन को लेकर एनजीटी और पॉल्यूशन बोर्ड की ओर से लगाए गए कड़े नियम वापस लेने के बाद रामलीला मंच की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। वहीं बात की जाए पुलिस परमिशन की, तो रामलीला आयोजकों को इस बार लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ा है। जिन्होंने अप्लाई कर दिया है उन्हें अब सिर्फ 3 दिन में ही दिल्ली पुलिस से लाइसेंस मिल जाएगा। वहीं दिल्ली पुलिस की ओर से टाइम बाउंड लाइसेंस दिया जाएगा। कागजों में अगर कोई भी कमी नहीं हुई तो लाइसेंस को अप्रूव्ड माना जाएगा। इस बार कोरोना वायरस महामारी के 2 साल बाद रामलीला का भव्य नजारा देखने को मिलेगा। अब तक रामलीला कमेटियों को लीला करने के लिए रात 10 बजे तक की ही परमिशन थी, जिसका समय बढ़ाकर 12 बजे कर दिया गया है। जैसा कि उन्होंने 2 बातें मुख्य रूप से कही थी। एक तो ये कहा था कि भी जितना भी जो लीला का मंचन है वो अब से पहले रात को 10 बजे तक होता था, और एलजी साहब के साथ जो है बैठक में चर्चा हुई है, और उस चर्चा की दृष्टि से लीला का मंचन प्रत्येक रामलीला में दिल्ली शहर में जो है 12 बजे तक रहेगा। दूसरा, उन्होंने कहा था कि परमिशंस को लेके, सिक्योरिटी परमिशन या सुरक्षा परमिशन या जो भी परमिशन है पुलिस विभाग से लेके, चाहे क्या नाम है ट्रैफिक विभाग की हो या कोई भी हो, अगर आप पोर्टल पे अपलोड करते हैं और अपलोड करते समय अगर आपकी जो है परमिशंस अपलोड करने में कोई भी किसी प्रकार की मिस्टेक नहीं होती, तो वो 3 दिन तक आपको स्वतः ही जो है आपकी मानी जाएगी कि आपको स्वतः ही जो परमिशन दे दी गई है। इसलिए वहाँ भी आने वाली समस्या नहीं रहेगी। कहीं भी आपको किसी भी, चाहे क्या नाम है डिफेंस कॉलोनी, चाहे डीसीपी ऑफिस, चाहे एसीपी ऑफिस, चाहे लोकल जो है थाना है, वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। किंतु उन्होंने एक बात मुख्य रूप से कही थी कि लोकल जो थाना है और उनके स्टाफ की बहुत बड़ी भूमिका रहती है, तो उस भूमिका की दृष्टि से जो है लोकल थाने के साथ जो है लीला मंचन की जो भी समिति हैं वो आपस में जो है तालमेल बनाते रहें, समय समय पर जो है उनकी गाइडलाइन के हिसाब से जो है अपना लीला मंचन करते रहें। रात के 12 बजे तक की परमिशन मिल रही है और सारी विंडो में एक बना रहे हैं। जो आपको 3 दिन में परमिशन है, सारे वो हिसाब किताब बना दिए गए हैं। एलजी से और जनरल सेक्रेटरी से उनकी मीटिंग हुई है, तो वो कह रहे हैं आपको 3 दिन के अंदर परमिशन है सारी मिल जाएगी, गारंटेड। आपको पहले हमें भागना पड़ता था, वो भागना नहीं पड़ेगा। और रात के 12 बजे तक की उन्होंने हमारे अभी महासंघ की मीटिंग हुई है आईपीएस में, उसमें आए भी थे दीपेंद्र पाठक जी डीसीपी, तो वो डिक्लेयर कर गए हैं कि रात के 12 बजे तक आपको परमिशन मिलेगी। कोई आता है काम पे से 9 बजे 8:30 बजे, अपने बीवी बच्चों के पास जाता है, खाना खाता है, घर पे बैठता है, फिर बीवी बच्चों को तैयार करता है, आधा पौन घंटा लगता है, उसे 10 बजे तो निकलने में लग जाता है और 10 बजे रामलीला समाप्त हो जाती है। तो कम से कम 12 बजे तक अपने बच्चों को मनोरंजन तो करवा लेता है, ले जाकर देख लेता है लीला। अब जो भी लीला है, जब पुलिस आ जाती थी वो क्या नाम है 10 बजे का टाइम देते थे, 9:30 बजे 9:45 बजे आने शुरू हो जाते थे, बंद करो जी, बंद करो जी, बंद करो। हमारी रामलीला की सारी तैयारियां पहले हो चुकी हैं, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह की फाइल हम बना के बैठे हुए हैं। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमारी रामलीला की परमिशन अब हमें 3 दिन में मिल जाएगी। जितनी भी ऑनलाइन प्रोसीजर है वो हम सब तैयार बैठे हुए हैं। हमने कंप्यूटराइज बंदा हायर कर रखा है जो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेगा सारी, क्योंकि हमारी सारी तैयारी पूरी है। हम सिर्फ इसी वेट कर रहे थे कि हमें कब परमिशन मिले और हम कब तैयार करें, क्योंकि आप जानते हैं पिछले 2 साल से रामलीला नहीं हो पा रही है कोविड के दौरान, तो सब में उमंग और उत्साह बढ़ा हुआ है कि इस बार हो तो हम कुछ नया दिखा सकें। नगर निगम के पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने निगम के विशेष अधिकारी अश्वनी कुमार को 5 पत्र सौंपते हुए कई सालों से जमे अधिकारियों के तबादले की मांग की है। इस पूरे मामले पर हमारी संवाददाता ने पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल से बात की, तो उन्होंने कहा कि निगम के अधिकारी अश्वनी कुमार को उन्होंने 5 पत्र सौंपे हैं और इन पत्रों में उन्होंने कहा कि निगम के संवेदनशील विभागों में 4 से 10 साल तक जमे अधिकारी कर्मचारियों के तबादले किए जाएं, क्योंकि ये अधिकारी काफी समय से टिके हुए हैं, जिसकी वजह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा भी मिल सकता है। तीनों नगर निगम एक हो चुकी हैं, लेकिन उसके अभी तक उसकी फीलिंग नहीं आई है। अगर पूर्वी दिल्ली के जो अधिकारी वहीं काम करेंगे तो कैसे काम चलेगा।
कुछ विभाग ऐसे सेंसिटिव हैं, संवेदनशील है, जैसे बिल्डिंग विभाग है, जैसे हमारा जो LI होते हैं उनका विभाग है, लाइसेंस का विभाग है, फैक्ट्री डिपार्टमेंट है। इसमें जो अधिकारी पहले थे वही अधिकारी अभी हैं। इन लोगों ने अपनी सेटिंग की हुई है क्षेत्र में। कई LI तो ऐसे हैं, एक LI की मैं बताऊँगा, नाम मैं नहीं सामने कोड करना चाहता, उसको मैंने इसलिए ट्रांसफ़र करवाया, वो गोदाम से माल बेचता था, उसको मैंने रंगे हाथों पकड़ा, उसको वहाँ से मेरे कहने पे डैम्स डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। लेकिन मैं हैरान तब आ गया, हमारे हटने के तुरंत बाद वो बड़े अधिकारी को 60 गार्ड से, और मुझे जानकारी मिली है, एक अच्छी खासी रकम देके वो फिर वापस LI बन गया, उसी काम में लगा हुआ है। इन लोगों ने हर बार में सेटिंग की हुई है, लोगों को लूटने में लगे हुए हैं, लोगों को ब्लैकमेल करने में लगे हुए हैं। तो मैं चाहता था चाहे बिल्डिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे लाइसेंस डिपार्टमेंट हो या अन्य संवेदनशील हो, एक शिक्षा विभाग का अधिकारी है, 10 साल से वही है, 6 साल से वही है। एक बिल्डिंग विभाग का एक्शन है, वो 4 साल से वहीं टिका हुआ है, जबकि ये कहा गया था इसका प्रमोशन होने वाला, ये तो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे लोग टिके हुए, इनका ट्रांसफ़र होना चाहिए। इनको शारदा नॉर्थ या साउथ जोन से हटा के नरेला भेजे, नजफगढ़ भेजे, सेंट्रल जोन भेजे, कोलबाग भेजे। फीलिंग कैसे आएगी? तो देखिए, इनको समय में ट्रांसफ़र होते रहना चाहिए। हाँ, एक नियम है, 3 साल से ऊपर कोई भी सेंसिटिव विभाग में नहीं रहना चाहिए। क्यों है? 10-10 साल से क्यों है? 6 साल से क्यों है? 4 साल क्यों है? ये इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। शाहदरा उत्तरी क्षेत्र की ओर से अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की गई है। निगम ने न्यू उस्मानपुर के थाना क्षेत्र ने बड़ी कार्रवाई की है। 10 से ज्यादा जगहों पर अतिक्रमण को हटाया गया। साथ ही सभी दुकानें के आगे से टप्पर को भी गिराया गया। घोड़ों को बांधने के लिए बनाए गए अस्थायी अस्तबल को भी तोड़ा गया। ये कार्रवाई गौतमपुरी पानी टंकी से लेकर नॉर्दर्न इंजीनियर कॉलेज के मेन रोड तक लगभग 1 किलोमीटर तक की दूरी तक 2.5 घंटे तक की गई। इस कार्रवाई के दौरान 2 बग्गी समेत 30 सामान को जब्त किया गया। वहीं बाकी लोग अपनी बुग्गी को लेकर भाग गए। तो इस पूरे मसले पर जोन उपायुक्त का कहना है कि ऐसी कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी। अब इस क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त रखना होगा। हमारे शाहदरा नौ जोन में लगातार पिछले 5-7 दिन से चल रही है। हर दिन छोटा ड्राइव चल रहा था, कटोरी खास और कई जगह हम लोगों ने कराया था। बट आज एक मेजर ड्राइव, यहाँ पे कंप्लेंट बार बार आ रही थी, तो यहाँ पे हमारी जनरल ब्रांच, वेटरनरी ब्रांच, हेल्थ ब्रांच, इन सब लोगों ने रेकी किया और पुलिस के सहयोग से हम लोगों ने JCB वगैरह सारे लॉजिस्टिक्स का अरेंजमेंट करने के बाद और एक ये मेजर ड्राइव किया है और पब्लिक को भी एक मैसेज देने का कोशिश किया है कि इस तरीके से पब्लिक लैंड में एनक्रोचमेंट ना हो। और मैंने अपना जनरल ब्रांच और हेल्थ डिपार्टमेंट और वेटरनरी डिपार्टमेंट के लोगों को आदेश दिया है कि वीकली बेसिस पे इस तरीके की जहां कंप्लेंट ज़्यादा आ रही हैं, एक मेजर सारे डिपार्टमेंटों के लॉजिस्टिक्स और सब लोगों को साथ लेके इस तरीके का ड्राइव वीकली बेसिस पे किया जाए। पूर्वी दिल्ली की कई सड़कों की हालत काफी जर्जर है। सड़कों पर गाड़ी चलाना काफी मुश्किल होता जा रहा। कई बार तो यहाँ पर गड्ढों में गिरकर लोग चोटिल भी हो जाते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं दिलशाद गार्डन के दामोदर पार्क की इंडस्ट्रियल एरिया की, जहाँ पर तमाम फैक्ट्रियां हैं। हजारों लोग यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। सड़कों की स्थिति बेहद खराब है। यहाँ काम करने वाले लोगों का कहना है कि ये सड़क कई सालों से खराब है। गाड़ियों को निकालना भी मुश्किल हो जाता है। कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। यहाँ 12 मास ऐसी हालत है, कीचड़ ही रहता। हाँ, टूटी भी है, गटर भी खुले हैं। तो ये तो अभी बारिश बंद हो गई 2-4 दिन से, नहीं तो यहाँ ये पूरा इतना ख़राब रहता है, बहुत ज़्यादा कीचड़ रहती है। नहीं पलटती तो नहीं, पर फंस जाते हैं उनके जो चक्का होता है वो फंस जाता है, कीचड़ होती है। कोई अगर बराबर से निकल नहीं सकता पैदल, बिल्कुल भी दिक्कतें काफ़ी होती है। छोटी सी गली है, उसी में गाड़ी रहती है, उसी में व्हीकल खड़े भी रहते हैं, उसी में पब्लिक आती जाती भी है। कैसे कोई सर्वाइव करेगा? सड़क को बनाया जाए, रिपेयर किया जाए। ऐसी तो कोई शिकायत बराबर एसोसिएशन वाले करते ही रहते हैं। बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप ये देख रहे हैं। इतनी हर आदमी परेशान है यहाँ पर, इतना कीचड़ है, इतनी सड़कें सारी टूटी फूटी हैं। कोई यहाँ हर तरह का टैक्स जाता है, GST जाता है, हाउस टैक्स जाता है। आज तक कभी सड़क नहीं बनी, कभी कुछ नहीं हुआ। हाँ, फैक्ट्री है। मेरे हिसाब से सेक्शन हो भी गए पैसे यहाँ, सरकार ने बोल भी दिए, पर हमारे MLA ने कुछ नहीं करा अभी तक। मतलब फंड खा गए सारा? बिल्कुल खा गए। और हालत कैसी होती है? हालत बारिश में आना अभी तो कोई फायदा नहीं है आपका। अगर बारिश हो जाए फिर देखना आगे आप। दुकानों में पानी आ जाता है। सड़क कभी बनी? कभी नहीं बनी। इतना इंडस्ट्री से टैक्स जाता
वो सारे टैक्स जाते हैं यहाँ से। बहुत बुरा हाल, कोई पैदल भी नहीं निकल सकता इसमें। कितने टाइम से सड़क टूटी हुई है ऐसे? ये तो बहुत दिन हो गया, बनी नहीं, मेरे हिसाब से बनी नहीं। 2.5-3 साल से तो हम काम कर रहे हैं इस एरिया। बिजली कंपनी BSES के कर्मचारियों ने गीता कॉलोनी के गीता अपार्टमेंट में 15 दिन पहले खुदाई की थी। खुदाई करने के बाद ऐसे ही जगह को छोड़ दिया गया। आपको बता दें कि बिजली की केबल की मरम्मत करने के लिए यहां पर खुदाई की गई थी। केबल की मरम्मत करने के बाद भी सड़क को दोबारा से नहीं भरा गया, जिससे स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। यहाँ बने गड्ढे के कारण दिन भर इतनी ज्यादा धूल उड़ती है कि वहां रहने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकाला गया। यह पिछले 1.5 महीने से एक फ्लक्चुएशन हो रही थी, तो बाद में जब उनको बुलाया रात को, हमारे पड़ोसी हैं मिस्टर माहेश्वरी, तो 2-3 बजे आके उन्होंने बोला कि आपके यहाँ एक फेज़ ख़राब हो गया है। तो वो बाकी 8 जो टोटल 8 घर हैं इस सीढ़ियों में, उनकी लाइट को 2 फेज़ पे कर गए। उसके बाद भी जब फ्लक्चुएशन होती थी हम उन्हें बुलाते थे तो वो उस तार को टाइट करके चले जाते थे। BSES की, और ये कंचन अपार्टमेंट के साथ ही इनका ऑफिस है, यहाँ से 100 मीटर दूर। तो उसके बाद क्या हुआ, एक दिन इनके यहाँ वैन आई जो पूरा चेक करके गई। तो उस वैन के आने के बाद उन्होंने 17 तारीख को इसकी पूरी खुदाई कर दी। तो 17 तारीख से ऐसे ही खुदा हुआ है। तो ये मिस्टर माहेश्वरी और मैं कम से कम 10 बार जाके उनको बता चुके हैं। हर बार वो यही कहते हैं कि जो है तार बदली जा रही है, हमने ऊपर बता दिया, ऊपर बता दिया। उनका स्टैंडर्ड लाइन है कि हमने ऊपर बता दिया। अब ऊपर किसको बताया है मालूम नहीं है, लेकिन आज आप देख लीजिए। अभी तक तो बिजली की कर रहे थे, अब इस तरह ये आप देखिए लोग ना चल पा रहे हैं, कोई स्कूटर नहीं आ पा रहा, कोई इमरजेंसी में कोई व्हीकल नहीं अंदर आ सकता। पिछले 10-12 दिन से BSES और हमारी एक लाइट फ्लक्चुएशन कर रही थी, हमने कंप्लेंट कराई थी उसकी। उसके बाद लाइट तो ठीक कर गए, उसके बाद उन्होंने केवल हम चेंज करेंगे। उन्होंने पूरी सड़क खोद दी है, पूरी सड़क खोद दी है। और पिछले 10-12 दिन से मेरे ख्याल से खुदी हुई है सड़क। और 2-3 बार मैंने ऑनलाइन कंप्लेंट भी किया। आज मैं पर्सनली भी गया हूँ, एक दिन और गया था पर्सनली, लेकिन नोबडी इज अटेंडिंग। डिपार्टमेंट क्या कह रहा है? डिपार्टमेंट बोलता हमने ऊपर बोल दिया, अब किसको बोला कुछ नाम किसी को बताता हूँ। अब ऐसे में क्या समस्या फेस कर रहे हैं? समस्या डबल हो समस्या क्या, एक दिन तो मैं ही गिर पड़ा हूँ इसके अंदर, और बच्चे निकलते हैं, बुजुर्ग कोई निकल नहीं पाता, तो ये दिक्कत आ रही है। गणेश चतुर्थी 31 अगस्त को है और इस दिन लोग अपने अपने घरों में गणेश जी की मूर्तियों को स्थापित करते हैं और धूमधाम से विसर्जन भी करते हैं। आपको बता दें कि गणेश पूजन के बाद 11 दिन बाद विसर्जन किया जाता है और ऐसे में दुकानों पर मूर्तियां मिलनी शुरू हो गई हैं। लोग भी मूर्ति खरीदने के लिए बाजारों में पहुंच रहे हैं। लोगों का कहना है कि वो ये छोटी और इको फ्रेंडली मूर्तियां खरीद रहे हैं और जिससे कि उन्हें आसानी से घरों में ही विसर्जित किया जा सके, क्योंकि उस दिन घाटों पर विसर्जन करने के लिए काफी भीड़ रहती है। मूर्तियाँ बना रहे हैं हम कम से कम 50 साल से। हाँ, खास है अब की बार का नया मॉडल है राम मंदिर पे। नहीं, ये पहले से महाराष्ट्र में डिमांड में तो यहाँ पर भी है, राम मंदिर नहीं बना यूपी में, उसके लिए बनाया गया। तो ज़्यादातर इस मूर्ति की बहुत डिमांड है। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि अभी बहुत बुकिंगें चल रही है, बहुत कस्टमर आ रहे हैं, तो ये भी त्यौहार अच्छे से बनेगा। देखो, सबसे कम रेट की मूर्ति तो जो आपको छोटी मिल जाएगी 400-500 की, और उससे अगर बड़ी लेते हो आप 7-8 फुट की मूर्ति, वो आपकी 14 से 13 हज़ार में मिल जाएगी। अधिकतर लोग करते हैं इको फ्रेंडली मिट्टी में पसंद करते हैं, जैसे मतलब लाल बाग हो गए, ऐसे पसंद करते हैं जो विसर्जन कर ले अपने घर में ही बैठ कर। तो ये आप यमुना में जहाँ मर्जी विसर्जन कर सकते हैं, इनको ये ज़्यादा ही पानी में घुल जाती है। कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाती? नहीं, कोई नुकसान नहीं। इसका कलर भी कच्चे वाला जो होली में कलर इस्तेमाल करते हैं वो कलर है, इसका पक्का कलर नहीं है इसमें। हाँ जी, मैं गणपति जी की मूर्ति लेके जाता हूँ, हर साल अपने घर रखता हूँ 4-5 साल से, और मुझे इनमें सद्भावना है, एक विश्वास है गणपति जी में, तो मैं हर बार मिट्टी की गणपति जी की मूर्ति लेके जाता हूँ। कैसी मूर्ति लेना पसंद करते हैं, बड़ी, छोटी या फिर? मैं ज़्यादा बड़ी नहीं, इको फ्रेंडली के हिसाब से छोटी सी लेके जाता हूँ, मिट्टी की, जो अपना इजीली बाइक पे, कार में अपने रख के हम विसर्जन भी कर सके आसानी से। प्रोटोकॉल इतना कर दिया, उनको विसर्जन भी नहीं करने देते, और मिट्टी दबा दी जाती है मूर्तियाँ गड्ढा खोद के। तो इतनी बड़ी मत लेके जाओ आप, छोटी सी ले जाओ। विश्वास तो भगवान तो छोटे हैं, बड़े भगवान तो भगवान है, इसीलिए मैं छोटी सी मूर्ति लेके जाता। हाँ जी, मैं घर में लेके जाता हूँ। मेरी बेटी और एक बेटा है, वो हर साल इस चीज़ को करते हैं। घर में ही जी, एक साल तो हमारा वो नहीं हो पाया था, फिर भी मैं लेके गया। एक साल तो काफ़ी, पिछली साल जो गई है उसमें तो काफ़ी वही रहा था, रोक टोक रही थी सरकार ने, विसर्जन नहीं करने दिया था, और फिर जाम वगैरह। इससे बढ़िया चुपचाप जाओ, आप तरीके से करो उसको, तो ठीक है, सरकार भी नहीं रोकेगी। हम डीजे से, ढोल से, धमाके से नशा करके जा रहे हैं, वो भी एक अच्छा है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टॉप, यहीं आए हैं। बाकी इधर मेरे ख्याल से आजू बाजू, हाँ, लास्ट टाइम से तो अब है। लास्ट टाइम तो कोविड का गेस थी नहीं तब, अब मार्केट में दोबारा नई नई मूर्तियाँ आई हैं। नहीं, दिस विल बी द फर्स्ट ईयर मेरे लिए। हाँ जी। कैसी मूर्ति लेना चाह रहे हैं आप? इको फ्रेंडली हो, घर में डिज़ोल्व हो जाए,
क्योंकि बाहर आजकल उधर विसर्जन के वहाँ पोल्यूशन भी फैलता है और कोविड भी है, तो दिस विल बी द बेस्ट कि घर में डिसॉल्व हो जाए, घर में अपने सेलिब्रेट कर। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।